अरे भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ, डीनो जेम्स और डिस वॉर में आ गया है। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? डीनो जेम्स ने आज तक किसी पे डिस नहीं निकाला सिवाय टिकटॉकर्स के, है कि नहीं है? तो ये यकायक क्या हो गया है? चलो जानने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फावत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। डीनो जेम्स के सॉन्ग आ गया है और उस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये मुझे डिस ट्रैक लग रहा है। वो क्यों? शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि डीनो जेम्स ने इस सॉन्ग का टीज़र रिलीज़ किया था कुछ दिनों पहले। उसमें उनके व्यूअर ने कमेंट किया था क्या ये डिस ट्रैक है, और वो कमेंट डीनो जेम्स ने अपने वीडियो पर पिन कर दिया था। तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये डिस ट्रैक है। लेकिन उसके रिप्लाई में डीनो जेम्स ने ये कहा था कि दिस इज़ फॉर समवन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यानी कि जो उनके बहुत करीब है। हो सकता है दोस्त हो सकता है लवर हो सकता है कोई डिफरेंट रैपर हो, नहीं पता। तो ये तो सॉन्ग देखने के बाद पता लगेगा कि डीनो जेम्स ने किसको डिस किया है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए डीनो जेम्स का फर्स्ट डिस ट्रैक एवर प्लास्टिक देखते हैं। यस, This one is for someone really special. जो छाती में वो निकालना जरूरी है। Peace. ओके। तुझे भाई के जैसे माना था और दिल से की थी बातचीत। तेरी बातें सारी प्यार की, सब असल में थी टैक्टिक्स। लेकर संग में घूम रहा था सांपों वाले आस्तीन, और जो रियल मैंने समझा सैड वो सब कुछ निकला प्लास्टिक। इस क्रेजी कैसे चेंज हो रहे आपस में सारे रिश्ते। जो सच्चा बंदा समझा बनी सबसे बड़ी मिस्टेक। अब भारी पड़ गई इन्वेस्टमेंट, सो भारी पड़ रही किस्तें। ये तो टाइम की बात है, चलो वापस पत्ते पीसते। लेट समझा तेरी फितरत को, पर अब क्लियर है सारा गेम। तू अच्छी फिशिंग करता है ब्रो, अच्छी डाली ब्लेड पर, सुन ले अब तक तूने झिंगा मारा है ना। ओके, ही सेड ब्रो, सो इसका मतलब डेफिनेटली अ गाय। तो कोई लवर नहीं है, कोई लड़की का चक्कर नहीं है। चलो आगे देखते हैं। fucking whale, अब सागर मुझे खींच रहा है, go find a fucking snail। अब कर्मा के छापे पड़ेंगे, अब पढ़ने वाली रेड है। कर्मा के छापे could be a reference, कर्मा, I don't know। खैर उसको कैसे मारोगे जो पहले से ही डेड है। अपना टैलेंट ऐसे यूज कर रहा है, सही में काफी सैड है। ऊपर वाले का नाम मत ले तू, तेरी बाइबल कस्टम मेड है। मुझे नींदें अच्छी आती है और सोता हूँ मैं चैन से। जब छत पे बैठेगा अकेला कहना खुदा रहम दे। पुराना डीनो छोड़ता नहीं पर नया कहता रहन दे। ये चोटखुली छोड़ी मैंने, बस चिपकाया मुंह में बैंडे। तू बातों का बाजार है, पूरी अपसेट तेरी सोले। तेरा टोटल सेटअप स्कैम है ब्रो, तू पूरा झोले। साले औरों के फसले काट रहा है, तू खुद के बीच तो बोले। घूम कर आएगा सब कुछ तेरे पास ही, छोटे दुनिया गोले। मैं सुपर से भी ऊपर क्योंकि डीनो सुपरमैन है। शुरू से नीलेश हिमांशु और साथ में शादाब राय ने। ऊपर वाले का हाथ सर पे मेरे और 7 करोड़ों फैन है। पर तेरा क्या होगा नकली, प्लास्टिक वैसी बैन है ये। वाले मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मीठी सी वो सारे करे बातचीत। अभी तक मिजरी है, ये कंप्लीट मिजरी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे डीनो जेम्स को लगा ठीक ठाक, डीप इन द हार्ट। जानने का मौका मिला, बोला अरे ये तो सारे प्लास्टिक। वाले मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मीठी सी वो सारे करे बातचीत। जैसे जानने का मौका मिला, बोला अरे ये तो सारे प्लास्टिक। तू काटे हमको देता रहा, पर हमने देखो बोके दिए। जानबूझ के चौके दिए और साथ खेलने के मौके दिए। तूने हमको जैसा बोला हमने सारा ओके किए। हमने दिल को धोखे दिए और तुमने भैंचो धोखे दिए। कुछ ना कुछ मैं कर ही लूंगा, हूँ मैं राजा बेन स्टोक। सब कुछ बाहर आएगा देखना कोक में जैसे मेंटोस है। अब तेरा एनक्लोज यूज होने वाला है मैन फोर्स। सबके पीठ में छुरा घोपा नकली साले बेंचो। घर की चाबी दी देखो और उसको भी तू ले भगा। बस ईमानदारी मांगी थी और वो भी तू ना दे सका। पत्थर के सनम साले अपने सनम को ही है ठगा। बस वफादारी मांगी थी, तू निकला सनम बेवफा। मैं सेफ हूँ जब तक जल रही है लो मोमबत्ती और दियो की। पैसा वैसा ले लेगा, किस्मत लेगा क्या डीनो की। अकेला दर घूम रहा है लेके है तू दिलों की। तू आदमी पूरा फेंके, सुन ले खोखले साले पीओपी। जो सच में तेरे साथ है, सबकी मारी तूने लाइन से। सब दिल से तेरे साथ है पर तू खेल रहा था माइंड गेम। मुझे गुस्सा नहीं तरस आता है, सब बीमारी के साइन है। तुझे मदद की जरूरत है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ रे। ऊपर वाले मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मीठी सी वो सारे करे बातचीत। जैसे जानने
तो सारे 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 प्लास्टिक। ऊपर वाले मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मीठी मीठी सी वो सारे करे बातचीत। जैसे जानने का मौका मिला बोला अरे ये तो सारे 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 प्लास्टिक। अब देखना सही करके हम हारेंगे या रॉन्ग करके यू विल विन, साला प्लास्टिक। अरे भैया ये तो मुझे मिस्ट्री डिस्ट्रैक्ट मिल रहा है यार, समझ में नहीं आया किसके बारे में। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता लगी है, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ने मुझे भेजा, वही बोलते हैं कि अपने मैनेजर को डिस कर रहा है। कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही बात है, आई डोंट नो यार, आप लोग मुझे बताएं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किसको डिस कर रहे हैं इस वक्त डीनो जेम्स। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई लगी है, बहुत बुरे तरीके से लगी और ठीक ठाक बैंड बजाई है डीनो जेम्स की, तभी भाई ने डिस निकाल दिया। सॉन्ग के शुरू में ही कहा था कि भाई आई एम रियली सॉरी, मगर ये निकालना ज़रूरी था वरना उसका दिमाग फट जाएगा। होता है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है जब बड़े बड़े धोखे मिलते हैं, बड़े बड़े पीछे से पड़ते हैं पट पट। तो आई थिंक डीनो जेम्स ने सही किया, लेकिन थोड़ा सा रिवील कर देते ना तो वो सस्पेंस नहीं रहता। या हो सकता है कि ये टैक्टिक्स हो, एक होता है ना कि बंदे का एक दिलचस्पी रहे, एक इंटरेस्ट रहे काफ़ी टाइम तक, और वो खोजने की और जानने की कोशिश करे कि यार डीनो जेम्स ने किस पे डिस किया है। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स भी होती है, लेकिन ये मुझे जेन्युइन लग रहा है और लगता है कि बहुत कोई करीब है, दोस्त के बारे में है, ब्रो बोला है तो यानी कि बहुत ही क्लोज टू द हार्ट होगा, जिसकी वजह से ये डिस हार्ट हुआ है। और अगर ये मैनेजर वाली कहानी जो सर्कुलेट कर रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि उसने ठीक ठाक बैंड बजाई है डीनो जेम्स की, धोखा दिया है, तो आई थिंक दिस इज़ रियली बैड। अगर आप किसी को अपना बन के इस तरह लूटोगे, धोखा दोगे, तो आई थिंक यार ये इससे बड़ी डिसऑनेस्टी और कोई चीज़ नहीं होती है। तो यस, आई एम विद हिम एट द मोमेंट। और अगर तो मैं इस ट्रैक के बारे में और क्या बोलूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि यार दिल की पूरी आवाज़ निकाल दी, दिल निकाल के रख दिया डीनो जेम्स ने बाहर। और अब ये फैंस के ऊपर है कि वो डीनो को कितना सपोर्ट करते हैं। आई थिंक दिस ट्रैक और दिस सिंगल शुड बी वायरल, और जितनी सपोर्ट की जा सके कम है। तो डीनो को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत करीबी बंदे ने कर दिया है इनके साथ। तभी बाद में गालियाँ भी तो दे रहे हो, क्योंकि मैंने डीनो जेम्स को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, क्योंकि ये बंदा ना किसी को डिस मारता है, ना किसी के लफड़े में पड़ता है। तो फिर यार शरीफ बंदे के साथ इतना बड़ा धोखा, ये तो ज़्यादती है यार, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। वाई मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, और आप लोग मुझे इसमें मदद कीजिए, कमेंट्स के ज़रिए बताइए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ बताइए कि असल कहानी है क्या। तो हो सकता है कि मैं फॉलो अप वीडियो भी बना दूँ डीनो जेम्स के इस सॉन्ग के ऊपर कि एक्चुअल में ये कहानी है, ये सर्कुलेट हो रही थी और ये सच्ची बात है। तो देखते हैं आगे चल के ये क्या कहानी बन के निकलती है। मगर सो फार सो गुड, दिस वॉज गुड, और दिल से बना हुआ था। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया, आपको ये सॉन्ग पसंद आया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।